अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, दे सुबह की शुरुआत फ्रूट शेक से हो रही है, जो कि मैं आपको पता है कि डेली बच्चों को देती हूँ। फजर की नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, फिर उस 1 घंटे के बाद मैं उठा के इनको ये फ्रूट शेक दे देती हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने शेयर भी की हुई है। तो उसके बाद फिर जैसे बच्चे उठते हैं फिर नाश्ता जिसने जो करना हो फिर वो कर लेते हैं। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी अभी नाश्ता वगैरह हो गया था और इतनी ज़्यादा आज हब्स और गर्मी हो रही है, तो मैंने जल्दी जल्दी जो रूटीन के काम थे मैंने कहा वो कर लूँ। फिर मुझे ना ज़रूरी काम से भी जाना है, कुछ कुछ शॉपिंग भी करनी है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी ये है कि सबने नाश्ता वगैरह कर लिया था और मैंने कहा ये बर्तन है, बर्तन तो हाउस हेल्पर होती भी है, तब भी मैं ज़्यादातर खुद ही वॉश करती हूँ। जब मुझे कहीं जाना होता है ना, तो मैं वैसे भी मेरी रूटीन में इस काम होते हैं, तो जब कहीं जाना भी होता है ना, चाहे मैं मार्केट तक जाऊँ तो भी मैंने घर को नीट एंड क्लीन करके जाती हूँ। कोई चीज़ जैसे अब बर्तन है, ये मैं आकर भी धो सकती थी, लेकिन मुझे ये था कि इसे धोकर पूरा किचन क्लीन करके फिर ही मैं जाऊँ, ये सही रहता है। फिर इंसान देर सवेर हो जाती है और इंसान थक भी जाता है, तो वो काम फिर रह जाता है। तो मैं काम जो होता है ना उसको डिले नहीं करती हूँ, जो करने काम वो करके फिर जाते हैं। किचन क्लीन करने के बाद आज मुझे 2 सालन बनाने, एक दम कीमा बनाऊंगी जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और एक मैं चिकन कढ़ाई बनाऊंगी। अब देखती हूँ क्या पहले बनाती हूँ और क्या फिर आकर बनाती हूँ, क्योंकि 2 सालन बनाऊंगी। पता क्या है, गर्मी इतनी ज़्यादा हुई हुई है ना कि मैं 1 या 2 सालन बना लेती हूँ। एक तो कम ही 2 या 3 मतलब बना के रख लो ना, तो फिर सही रहता है कि फ़ौरन निकाला माइक्रोवेव में गर्म किया। अब ये देखें, ये इतना मज़े का दम कीमा बनता है ना, जब ये मैं आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा ना, तो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो अब ये चिकन रखी है, अभी इसमें बर्फ़ भी जमी हुई है ना, तो ये मैं हमारे आने तक सेट हो जाएगी। और ये बादाम पड़े हुए हैं, ये भी मैं आकर खोलूँगी। तो फिर जब ये बर्फ़ सेट हो जाएगी तब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। और ये लाउंज को समेट रहा है मेरा बेटा, उसने कहा मम्मा आप किचन में कर लें, मैं लाउंज को समेट देता हूँ। बस यही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करोड़ दफ़ा शुक्र है कि बच्चे बहुत हेल्प करते हैं, और बच्चों को मैंने शुरू से आदत डाली है, तो वो बहुत मतलब देखते हैं ना कोई चीज़ बिखरी है वो फ़ौरन सही कर देते, कहना भी नहीं मुझे पड़ता। बस अल्लाह पाक सबके बच्चों को फर्मा बरदारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए, उनके सदक़े अल्लाह ताला मेरे बच्चों को भी फर्मा बरदार रखे। तो उसके बाद सारे हमारे काम हो गए थे और अभी थी क्लीनिंग की बारी, तो वो भी मैंने और बेटी ने मिलकर कर ली थी। तो अभी पोछा लगाना है, तो ये मैं कोशिश करती हूँ खुद ही लगाऊँ, क्योंकि इसमें मैं केमिकल डालती हूँ। ज़ाहिर है फ़रनाइल में भी केमिकल होता है और ब्लीच में भी होता है। ब्लीच भी रोज़ कभी लगा लो, कभी मैं हफ्ता छोड़ के हफ्ते में 2 बार लगा लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, अब सारे मेरे काम हो गए थे। अब फ्रेश होने के बाद हम लोग निकल गए मार्केट के लिए, क्योंकि कुछ सामान लेना था। बेटी की भी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा आज लेकर आ जाएं, और लेकिन गर्मी की वजह से बस यही होता है, आज जाएंगे कल जाएंगे इस तरह होता है। लेकिन आज मैंने कहा कि आज बस चलते हैं, तो फिर ज़ाहिर है फिर कोचिंग स्टार्ट हो जाएगा बेटी का, तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर इसीलिए हम लोग निकले थे, कुछ चीज़ें लेनी थी, और एक गर्मी इतनी है तो मैं सोच रही थी कि इन लोगों को मैं हैंड फ़ैन भी लेकर दूँ, जो आजकल ये चाइना के चले हैं, बहुत ही अच्छे और यूज़फुल है। तो ये है कि बच्चों को अगर गर्मी लगती है तो वो थोड़ा सा कर लेता। बेटी के स्कूल में तो एसी है क्लासरूम्स में, लेकिन ये कि बेटे के नहीं है, लेकिन उनका बहुत ओपन और बड़ा स्कूल है, तो उसमें इतनी गर्मी नहीं होती, फिर भी कहीं सफ़र में यूज़ करना हो तो। और बाकी ये फिर हम जूतों वाली स्टोर में आ गए थे। ये इतनी प्यारी जूतियाँ आई हुई हैं बाहर की, इम्पोर्टेड, ये मेडिकेटेड जूतियाँ हैं, ये बहुत अच्छी हैं। तो ये हमारी एक सिस्टर हैं, उनकी बेटी के लिए हमने लेनी थी, क्योंकि हमने पहले भी एक लिए तो उन्हें पसंद आई थी, उन्होंने कहा था लेना, तो ये उसके लिए ले रहे हैं, बहुत ही प्यारी। और ये मैंने बेटी को कह रही थी कि ये आप ले लो, ये आप जिस तरह क्रीमी और बहुत ही प्यारी सी नज़र आ रही है ना ये वाले जूते, तो ये उतने ही पहनने में सॉफ्ट और वो थे कि मतलब इतने ये प्यारे लग रहे थे, जैसे बंदा कहीं आउटिंग पे जाता है या कहीं, या वैसे कहीं निकलना हो। इतने नरम और स्पंची ये जूते हैं ना, बहुत ज़्यादा बाहर के हैं, लेकिन बहुत ही यूज़फुल और अच्छे हैं। तो ये वाला डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, वो दूसरा भी, दोनों मेडिकेटेड जूते कि आप जितना मर्ज़ी चलो आपके पैर को दर्द नहीं होगा। लेकिन जो पहले वाले थे ना, उनसे ये कहीं ज़्यादा नरम है, तो ये बहुत ही अच्छे थे। फिर उसके बाद मेरा जूसर जग जो है ना वो थोड़ा सा डैमेज हो गया, ज़ाहिर है
यूज़ होता है ना, तो ये बाहर की चीज़ों का यही मसला होता है कि पार्ट्स नहीं मिलते। तो फिर इतनी मुश्किल हमें हुई, इतनी देर लगी हर शॉप पे पता करने में। फिर एक बच्चा था मेरे भांजों की तरह, उसने फिर ये थोड़ा सा जुगाड़ करके दिया, कहता है आंटी ये मैं कल कोशिश करूँगा आपको ला दूँगा। तो ये थोड़ा जुगाड़ कर दिया था। उसके बाद मैं अपनी बेटी के सबने कहा था कि ऑयलिंग शेयर करें। पहले भी मैंने शॉर्ट वीडियो में शेयर की थी, लेकिन अभी मैं शेयर कर रही हूँ। अभी मैं शाम के टाइम इसके ऑयलिंग कर रही हूँ। ये 3 घंटे या 2 घंटे रखेगी, उसके बाद ये हेयर वॉश कर लेगी। अभी ये देखे मैंने मतलब थोड़ा सा मौसम इस तरह का हो रहा है, हब्स और वो गर्मी हो रही, मैंने कहा चलो एसी तो चलाया है, उसी में ही बैठ के इसकी ऑयलिंग कर दूँ, क्योंकि मैं ऑयलिंग नहीं छोड़ती हूँ। अगर हम छोड़ देंगे ना तो फिर हमारे बालों का हशर नशर हो जाता है। तो जब आप भी शुरू कर लोगे तो आपके बाल भी यूज़ टू हो जाएंगे। लेकिन यह कि गर्मियों में मैं कम करती हूँ ऑयलिंग। अब ये मैं इसको ऑयलिंग कर रही हूँ। अब आप देख लें, ना कोई कंघा फेरा है ना कुछ, कोई इसके माशाल्लाह हेयर फॉल नहीं है। और इसी तरह आपने हल्के हाथों से अच्छे से थोड़ा थोड़ा जड़ों में लगाना है। बाकी आपने कोशिश करना है लेंथ पूरी में अच्छे से लगे। जड़ों में आप कम लगाएं, लेंथ में आप अच्छे से लगाएं। लगाने के बाद आप अपने हाथों से यूँ करते जाएंगे ना, जैसे मैं यूँ बार बार नीचे की तरफ, तो ये जो कोई भी छोटी मोटी अटकन आई होगी वो निकल जाएगी। उसके बाद मैंने कंघा करके बाल सीधे किए। अब मैं चुटिया बना दूंगी, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया ये खुले बाल नहीं रखती। मेरी भी यही आदत है, इसकी आदत ये मुझ पे गई है। ना ये गीले बाल थोड़े फैला के रख सकती है, ना ये खुले बाल, तो इसलिए फिर मैं इसकी चोटी बना देती हूँ। अब ये 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद शावर ले लेगी और इसके बालों में मतलब बालों में से ऑयल निकल जाएगा। फिर मैं 2 या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद इस तरह ऑयलिंग कर दूँगी। मतलब जब मौसम अच्छा होता है तब तो हम डेली ऑयलिंग कर लेते हैं या एक दिन छोड़ के। गर्मियों में ऑयलिंग का ये होता है कि आप हफ्ते में 1 बार कर लो या 2 बार। अभी चुटिया ही बनाई थी कि इतना शोर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही, देखा तो बहुत ही भयंकर आंधी आ रही थी, इतनी मट्टी वाली आंधी थी। उसके ही थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना ठंडा ठंडा मौसम हो गया था। लेकिन बारिश ना इतनी तेज़ हो रही थी, इतनी तेज़, तो बस हुई थोड़ी देर के लिए थी। अभी मतलब मैंने ये देखा तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ कहाँ कहाँ कराची में बारिश हुई है बताना। और ये देखें इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि मैं आपको इसकी वॉइस भी सुना रही हूँ कि इतनी तेज़ बारिश कैमरे में इतना नहीं आ रहा, लेकिन हुई थी 10 से 12 मिनट, लेकिन इतनी तेज़ हुई थी कि गर्मी का थोड़ा ज़ोर टूटा है। और फिर उसके बाद मैंने ये देखे दम कीमा बनाया, ये इतना टेस्टी बनता है। आप लोग मुझे बताइएगा तो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। चलिए आप लोग भी सब मेरे साथ यम्मी से खाने में शामिल हो जाइए। और इस ब्लॉग की मैं यहीं पर ही एंडिंग करती हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। सब लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।